Hello everyone. Today we will discuss our next type study that is ओडोगोनियम। ये भी आपकी जो क्लास क्लोरोफाइसी है उससे ही बिलोंग करता है। तो फर्स्टली वी डिस्कस इट्स सिस्टमैटिक पोजीशन। इट बिलोंग विद द डिवीजन थैलोफाइटा, सब डिवीजन एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ओडोगोनेलिस एंड फैमिली ओडोगोनेसी। अक्रेंस ये मोस्टली कहाँ मिलता है, जैसे हमने बोलवेक्स की पढ़ी थी, अक्रेंस फ्रेश वाटर में मिलता है, वो भी क्लोरोफाइसी क्लास से ही बिलोंग करता था। लाइक वाइज आपका ओडोगोनियम की 285 स्पीसीज होती हैं जो जनरली फ्रेश वाटर एक्वेटिक ही होती हैं। ये या तो अटैच्ड मिलता है सबस्टेटम के साथ में या फिर फ्री फ्लोटिंग होता है। मैच्योर प्लांट्स जो होता है वो ओपन डिटैच एंड प्रोड्यूस द येलोइश ग्रीन फ्लोटिंग मास। तो फ्यू स्पीसीज जो इंडिया के अंदर आपकी रिपोर्ट की गई है ओडोगोनियम की, वो है ओडोगोनियम एलिगेंस, ओडोगोनियम एस्टर, ओडोगोनियम एरोप्लेटम एंड ओडोगोनियम सिरकैडियम एटसेट्रा। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम फर्स्टली कि ओडोगोनियम का स्ट्रक्चर क्या रहता है। ये है ओडोगोनियम की प्लांट बॉडी। इस मतलब एक सिंगल फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग की ऊपर वाली सेल होती है जिसको आप एपिकल सेल बोलते हो, जो राउंडेड होती, जो ऊपर से क्या है इस तरह से राउंडेड होती है। और लोअर मोस्ट सेल होती है जिसमें क्या है क्लोरोप्लास्ट आपका एब्सेंट रहता है, उसको आप होल्ड फास्ट बोलते हो। और बीच में सब सेल्स जो प्रॉपरली अरेंज्ड होती हैं, और साथ में जैसे कि इसके अंदर दिखा रखा है आपको, ये एंथ्रीडिया सेल है। एक वेजिटेटिव सेल दिखा रखी है, वेजिटेटिव सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है। ओडोगोनियम दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर जो ये ओडोगोनियम है, ओडोगोनियम के अंदर एग है। और कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनके ऊपर क्या है कैप्स प्रेजेंट होते हैं जो रेपिडली डिवाइड करती रहती है, जिससे अनदर फर्दर सेल्स इसमें क्या है ऐड होती रहती है और इसकी फिलामेंट की ग्रोथ होती रहती है। सेल वॉल है और ये पैरानोइड बॉडीज दिखा रखी हैं वेजिटेटिव में, और होल्ड फास्ट लास्ट में। तो अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर की आप बात करते हो तो एक सेल का, ये वेजिटेटिव एक सेल दिखा रखी है, इसमें कुछ अपर आपको कैप्स मिलेंगी। जिस भी सेल में कैप्स प्रेजेंट होते हैं उसको आप कैप सेल बोलते हो। आउटर लेयर सेल वॉल होती है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट टाइप का प्रेजेंट है, एंड कुछ पेरिनोइड्स बॉडी प्रेजेंट होती हैं। ये अब हम इसका डिटेल में स्टडी करते हैं। तो द अनब्रांच्ड फिलामेंट इज अटैच्ड बाय ए स्फेरिकल होल्ड फास्ट with submerged twigs and leaves. Cells are cylindrical in filament with deep green color. The holdfast contain a poorly developed chloroplast, इसलिए ये कलरलेस दिखाई देता है। एंड विद इट्स फ्री एंड आइदर फ्लैटन टू फॉर्म द डिस्क, या तो लास्ट में क्या डिस्क बनने मिलेगी या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको आप हेपेट्रा बोलोगे। यहाँ पर जो है ना ये, या तो ये क्या करेगा डिस्क लाइक, मतलब इस तरीके से ये स्ट्रक्चर नीचे से ऐसे डिस्क की तरह ही मिलेगा, या फिर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे। अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, हेपेट्रा। इस टर्म को आप याद रखिएगा। द अपर मोस्ट सेल इज यूजुअली राउंड होती है एंड इट इज ड्रोन आउट ए हेयर लाइक प्रोजेक्शन इन केस ऑफ द ओडोगोनियम सिलिएटा। द एपिकल एंड सम इंटरकलरी, जो मिडिल में सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास कुछ एपिकल कैप्स या कैप्स होती हैं, इसी वजह से उनको कैप सेल बोला जाता है। अब एक सिंगल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, एक सिंगल सेल की अगर हम बात करते हैं, तो वो कैसी होती है, लॉन्ग एंड इनलोंगेटेड होती है। सेल वॉल उसकी थिक, रिजिड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। आउटर मोस्ट इज क्यूटिकल, मिडल लेयर एंड देन इनर लेयर। क्यूटिकल जो होती है वो काइटेनियस होती है, मिडल लेयर इज पैक्टिन, मतलब पैक्टिन सब्सटेंस की मिले तो पैक्टिक बोलते हैं, एंड इनर मोस्ट लेयर इज सेलुलोजिक, सेलुलोज से मिलके बने तो सेलुलोजिक इन नेचर। सरफेस ऑफ द सेल इज नॉट स्लाइमी बट रफ। हम यहाँ पे क्यूटिकल पढ़ रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर पे, तो इसकी वजह से सरफेस इसका कोई स्लिम ही नहीं होता है, दिखने में आपको रफ स्ट्रक्चर ही दिखाई देगा। द सेल कंटेन द प्रोटोप्लास्ट वेयर साइटोप्लाज्म सराउंडिंग ए सेंट्रल वैक्यूल टू फॉर्म द प्रीमोडियल यूट्रिकल। एंड द सेंट्रल वैक्यूल के अंदर क्या होगा, कुछ सैप होगा, उसको आप बोलोगे सेल सैप। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हो तो इसमें कैसा, लार्ज, होलो, रेटिकुलेट एंड सिलेंड्रिकल। जबकि वोल्वैक्स में मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट कप शेप बताया था, इसमें कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। वहां भी मैंने कहा था कि हर स्पीसीज का, हर टाइप स्टडी का आपको पर्टिकुलर कैसा क्लोरोप्लास्ट मिलता है उसका आप पता होना चाहिए। द स्टैंड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर सब parallel and lie in the plane of the cell axis. Chloroplast bear a number of paranoid bodies. पेरिनोइड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रेटिकुलम, रेटिकुलम्स जहाँ पर भी क्रॉस करेंगे आपस में,
ये देखो जैसे यहाँ पर ये क्या रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर जहाँ पर भी एक रेटिकुलम ये जहाँ पर भी क्रॉस करेगा वहीं पर आपको एक बॉडी दिखाई देगी, राउंड जो स्ट्रक्चर है उसको आप पेरिनोइड बॉडी बोलते हो। तो पेरिनोइड बॉडी कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके हर सेल के रेटिकुलेट्स के, मतलब जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर। द स्टार्च शीथ ऑफ द पेरिनोइड्स आर कैन ऑब्जर्व द रेटिकुलेट नेचर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस लाई करता मिडल ऑफ द सेल interval to chloroplast. It bear 1 to 2 nucleoli and the chromosome thread like और elongated दिखाई देते हैं। अब ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ओडोगोनियम है वो किस तरीके से ग्रोथ करता है। ओडोगोनियम की जो कैप सेल्स होती हैं वो क्या करेंगी, रैपिडली डिवाइड करती हैं और डिवीजन से क्या है, न्यू सेल्स ऐड होती रहती है। तो ग्रोथ कैसे करता है, बाय द सेल डिवीजन से इंक्रीज करता है नंबर का। फ्यू सेल आर कैपेबल ऑफ डिवाइड मोर रैपिडली, सच सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कैप सेल एट द डिस्टल एंड ऑफ द सेल एंड सच सेल आर कॉल्ड द कैप सेल। अब कैसे करेंगे, इसका एक पूरा प्रोसीजर रहता है। ये कैसे रहता है कि आगे जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अपने जैसे स्टार्टिंग में सेंटर में प्रेजेंट है वहां से 2/3 पोजीशन वो अटेन कर लेता है। फिर वहां पर एक जिलेटिनियस रिंग बनती है, मतलब आपकी जो इनर मोस्ट 2 लेयर्स होती है वो ऐसे फर्रों की फॉर्मेशन करती है, इसी को ही आप जिलेटिनियस रिंग बोलते हो। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस आपका डिवाइड करता है, 1 से 2 बना लेता है और उनके बीच में एक सेप्टम आ जाता है। देन ये जो एक सेल बन गई और ये क्या अनदर सेल बन गई। फिर ये जो एक जो ऊपर वाली सेल है अभी छोटी है, तो यहाँ पर जो मिडिल की जो लेयर बनी थी जिन्होंने जिलेटिनियस रिंग बनाई है वो रिंग क्या है, इनलोंगेट करती हैं और इनलोंगेट करके एक कंप्लीट सेल की ग्रोथ करवा देती है। स्टार्टिंग में जितनी सेल ये बनी थी इससे डबल साइज ये अटेन कर लेती हैं। और लेकिन जो यहाँ पे इस सेल के जो ये लेयर यहाँ पे बची हुई है यहाँ पर ये इस तरीके से बच जाती है फिर भी, और इसी को ही आप कैप बोलते हो। तो एक सेल से देखो यहाँ पर ये एक सेल थी और यहाँ पर अब ये 2 सेल बन गई हैं, इस तरीके से ये ग्रोथ करता है। तो अब हम पढ़ते हैं, cell division start with shifting of the nucleus from lateral position to the center of the dividing cell that take up to the position of at about 2/3 distance from its proximal septums। ठीक है, तो प्रोक्सिमल जो ये आपका रहेगा एपिकल सेप्टम, ये रहेगा प्रोक्सिमल सेंटर से सेप्टम से क्या करेगा, 2/3 पोजीशन तक अपना शिफ्ट हो जाएगा, अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेगा। दस ट्रांसवर्स रिंग of wall material mainly cellulose is laid down on the inner surface of the lateral wall near the apical end of the cell. The nucleus elongate and divide into 2. Free floating septum is formed in between these two daughter nuclei. Outer and middle layer of the cell wall break over the groove transverse ring and the ring elongate longitudinally, increase the length of about इट्स नॉर्मल लेंथ से क्या है, डबल हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताई थी ना कि यहाँ पर ये अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो नॉर्मल लेंथ थी उससे क्या है डबल लेंथ को सेल क्या है अटेन कर लेती है। The wall material is deposited along the stretch part of the ring in between the two broken pieces, and the upper broken piece appear in the form of cap cell, and the number of apical cap indicate the number of cell a cell have undergone divisions. Then अब बात करते हो, ये तो आपने बात किया कि एक सेल से 2 सेल्स कैसे, मतलब डिवीजन किस तरीके से हो रही है फिलामेंट के अंदर फॉर न्यू सेल्स की एडिशंस के लिए। अब पढ़ रहे हो आप रिप्रोडक्शन मेनली जो ओडोगोनियम के अंदर होता है वो 3 टाइप से होता है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव, सेकंड इज एसेक्सुअली एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल मेथड। तो फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। एक फिलामेंट आपका ब्रोकन अप होएगा किसमें, स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर, और वो फ्रेगमेंट फिर जहाँ पर भी ग्रो करेंगे वहीं पर एक इंडिपेंडेंट फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देंगे। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओडोगोनियम के अंदर होता है बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर्स। इट इज़ नॉर्मली मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन। अगर हम 2 कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल होते हैं सेल के लिए और एक होती है अनफेवरेबल। फेवरेबल में ये जूस्पोर से करता है और अनफेवरेबल कंडीशन में एकाइनाइट की फॉर्मेशन करता है। तो ये किस तरीके से प्रोसेस होता है, कोई भी आपकी कैप सेल होती है वो एक्ट करने लग जाती है ऐसे जूस्पोरेंजियम, और जूस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करने लग जाती है। फिर क्या होता है, इसका जो सारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिकुड़ने, ये देखो एक सेल आपकी जूस्पोरेंजियम की तरह एक्ट करने लगी, इसका सारा क्लोरोप्लास्ट आपस में प्रोटोप्लास्ट है वो एक प्लेस पे जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वहां पर क्या करता है, यहाँ पर रैपिडली इसकी न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, ये देखो। और फिर न्यूक्लियस की डिवीजन होने के बाद यह जहाँ पर भी सारा प्रोटोप्लास्ट एक तरफ था उसको आप बोलते हो होल्ड स्पॉट, और फिर सारा न्यूक्लियस जो होता है वो एक प्लेस पे जाके एग्रीगेट होने लग जाता है, उसको आप बोलते हो ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ पर भी वो ब्लाइंड स्पॉट न्यूक्लियस एग्रीगेट होता है वहीं से फ्लैजिला उन्हें अपीयर होने लग जाता है और ये इस तरीके का राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है।
इस राउंडेड स्ट्रक्चर को अपर साइड से क्या एक म्यूसिलेज ने क्या कर रखा है, एक सराउंड कर रखा है, तो इसलिए आप बोलते हैं वेसिकल कर रखा। फिर ये ऐसा बनने के बाद ये इस फ्रेगमेंट को क्या ब्रेक डाउन करता है और ये वेसिकल के साथ ही बाहर लिबरेट होता है। वेसिकल कुछ टाइम के बाद डिजोल्व हो जाती है। फिर ये एक सबस्ट्रेटम के ऊपर अपने होल्ड स्पॉट से क्या करता है, जाके वहाँ पे सबस्ट्रेटम पे लाई कर जाता है और फिर होल्ड स्पॉट क्या है, होल्ड फास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऊपर वाली सेल्स जो है वो डिवीजन करेंगी और इससे क्या है, कंप्लीट फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम इसको रिटर्न में पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको इसको राइट डाउन करना है। फर्स्ट मैंने बताया ना, कोई भी एक सेल एज ए जूस पोरेंजियम की तरह एक्ट करेगी। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द जूस पोरेंजियम गेट फिल्ड विद द फूड रिजर्व एंड फॉर्म मैनी न्यू पेरेनोइड्स। प्रोटोप्लास्ट contract and secrete a mucilage material around it, and this chloroplast is withdrawn from one end and become a conical. Now it is known as hold spot. मैंने पहले ही बताया था आपको, जो होल्ड फास्ट होता है उसके अंदर कोई भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो कलरलेस दिखता है। तो इसमें भी जिस एरिया से आपका क्लोरोप्लास्ट क्या है, विड्रॉ हो चुका है, उसी को ही यहाँ पे भी आप होल्ड फास्ट बोलोगे। भी वहाँ पे अभी क्लोरोप्लास्ट नहीं है। The central vacuoles get obligate and the nucleus migrate to the blood spot. A ring of the basal granules appear at the base of the blood spot, from which crown of flagella appears, and these protoplast is metamorphosed into a single-necked uninucleate multiflagellate zoospore. तो zoospore की definition क्या होगी? Zoospore is a single-necked uninucleate multiflagellate structure. The zoospore is liberated by the transverse splitting of the wall ऑफ जूस्पोरेंजियम एनक्लोज विद इन ए थिन म्यूसिलेज वेसिकल। के अंदर क्या है, वो एनक्लोज हो जाएगा, जो बाद में डिजर्व हो जाती है। तो फिर जूस्पोर मूव करेगा वाटर के अंदर सम टाइम तक, देन वो सेटल डाउन हो जाएगा किसी एक प्लेस के ऊपर। कहाँ, उसके एंटीरियर एंड जो है वो सब जहाँ पर भी होल्ड फास्ट था ना, होल्ड स्पॉट था, वो सब सेटल डाउन होएगा। द फ्लैजिला आर विड्रॉन एंड सेल वॉल सिक्रीट होएगी, इनलोंगेट एंड डिवाइड बाय ए ट्रांसवर्स सेप्टम टू इट्स लोअर हेलाइन एंड अपर ग्रीन पोर्शन। दिस लोअर हेलाइन पोर्शन ही क्या बनाएगा, होल्ड फास्ट बनाएगा, जो बेसल सेल है आपकी, और अपर ग्रीन पोर्शन क्या बनाएगी, एपिकल सेल बनाएगी। और फिर जो आपका फिलामेंट है वो रैपिडली सेल डिवीजन करेगा और इस तरीके से ग्रो होता जाएगा। तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और राइट डाउन भी करना है। नेक्स्ट इज योर एकाइनाइट फॉर्मेशन। सेकंड मेथड रहेगा एकाइनाइट फॉर्मेशन। भाई जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, तब क्या करते हैं, इसके सेल्स जो होते हैं स्टार्च से और ऑयल ड्रॉपलेट से फिल्ड हो जाते हैं और रेड कलर की हो जाती है। उसी स्ट्रक्चर को आप एकाइनाइट बोलते हो। एकाइनाइट स्फेरिकल और बैरल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एकाइनाइट इज फॉर्म्ड इन सिंगल सेल, हाउएवर दे मे अपीयर इन चेन 10 to 40। ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन एकाइनाइट जर्मिनेट करते हैं और न्यू फिलामेंट की फॉर्मेशन कर देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एकाइनाइट। देन हम बात करेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की। हमने पीछे पढ़ा था वोल्वैक्स भी एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, मतलब कैसी स्पीसीज जीनस की अगर आप बात करते हो तो उसमें भी रिप्रोडक्शन जो होती है वो ओगैमस टाइप होती है। तो उसकी सारी स्पीसीज में भी ओगैमस टाइप ही रहती है। इसी तरीके से क्लैप्टोमोना, इसके अंदर जो आपका ओडोगोनियम है, यहाँ पर भी ओगैमस टाइप ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। जो स्ट्रक्चर होता है वो होमोथैलिक भी होता है और हेट्रोथैलिक भी हो सकता है। होमोथैलिक मतलब जो बोथ मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट्स में है तो उसको हेट्रोथैलिक बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मैकेंड्रस और नैनेंड्रस टाइप, टू टाइप से होता है, मैकेंड्रस और नैंड्रस। मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ पर आप एंथ्रीडियम बोलोगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलोगे, ओगोनियम। यह यूजुअली कहाँ कर होता है, स्टेगनेंट वाटर और बहुत कम ही रनिंग वाटर में देखने को आपको मिलेगा। मैकेंड्रस टाइप में कैसा रहता है आपका, एंथ्रीडिया किस तरीके से बनता है मैकेंड्रस। इसमें जो मैकेंड्रस और नैनेंड्रस टाइप है, ये दोनों स्पेसिफिकली अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करो तो इसके एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन के बेस पे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि ओगोनियम दोनों में सेम टाइप से ही होता है, ओगोनियम की डेवलपमेंट। तो एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेंड्रस टाइप में। तो इसमें क्या रहता है कि एंथ्रीडिया इंटरकैलरी भी हो सकते हैं या टर्मिनल पोजीशन में भी हो सकते हैं, मोनोसिसल डायसिस टाइप में। नॉर्मली कोई भी सेल होती है वो एक्ट करने लग जाती है एज ए एंथ्रीडियल मदर सेल। एंथ्रीडियल मदर सेल देन डिवाइड करती है और टू टाइप की सेल बनाती है। अपर जो छोटी सेल बनती है उसको आप बोलते हो एंथ्रीडियल सेल, और लोअर जो बड़ी सेल बनती है उसको आप बोलते हो सिस्टर सेल। लोअर सेल फिर दोबारा से और भी डिवाइड करती रहती है और 2 to 40 एंथ्रीडिया सेल बनते हैं। फिर जो एक एंथ्रीडिया सेल आपकी जैसे एंथ्रीडिया सेल बनी उसमें 2 क्या मिलेंगे आपको, एंथीरोजोइड्स मिलते हैं। और किसी किसी सेल में हो सकता है एक एंथ्रीडिया के अंदर एक ही एंथीरोजोइड भी हो। तो एंथीरोजोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर यूनिन्यूक्लिएट
एंड यूनिसेलुलर मल्टीफ्लैजिलेट बट पेल इन कलर। ये आपका स्ट्रक्चर है एंथीरोजोइड्स का। ऐसे ही दिखाई देता है जैसे आपको ऊपर जूस स्पोर दिखाई दे रहा था। ठीक है, कलरलेस पोर्शन है, फ्लैजिला यहाँ से अपीयर हो रखे हैं, ये बीच में न्यूक्लियस दिखा रखा है। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, एंथीरियोजोइड का। आप उसको स्पर्म भी बोलोगे आगे। ठीक है, एंड और अब हम बात करते हैं कि एंथ्रीडिया नेनेंड्रस टाइप स्पीसीज में कैसे बनते हैं। जो नेनेंड्रस टाइप होती है उसके इसके अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल ड्वार्फ मेल। पहले पहले क्या बनेंगे, ड्वार्फ मेल, उन्हीं को आप नेनेंड्रिया बोलते हो। ड्वार्फ मेल के अंदर ही आपको एंथीरोजोइड्स जो होते हैं वो बनेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो नेनेंड्रस स्पीसीज होती है वो ऑलवेज कैसी रहेगी, डायोसियस। डायोसियस मतलब जो प्लांट है मेल और फीमेल हैं वो अलग अलग प्लांट बॉडीज पे होते हैं। ठीक है, द ड्वार्फ मेल अपीयर बाय जर्मिनेशन ऑफ द स्पेशल स्विमर सेल्स कॉल्ड एंड्रोस्पोर्स। तो देखो स्पेशल एक स्विमर सेल्स बनेगी, ये क्या है, एंड्रोस्पोर्स। ये एंड्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, एंड्रोस्पोर्स बनते हैं एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर। एंड्रोस्पोर आर द सेम स्ट्रक्चर जैसे आपके जूओस्पोर्स होते हैं। ये लिटिल स्मॉलर होते हैं जूओस्पोर से, बट लार्जर होते हैं एंथीरोजोइड से। ये एक सेलिस फिलामेंट होती है जिसमें बेसल वन में हैव द एंड्रोस्पोरेंजिया। जो बेसल सेल एंड्रोस्पोरेंजिया, और एंड्रोस्पोरेंजिया के अंदर फिर क्या बनेगा आपका, एंड्रोस्पोर बनेगा। अगर एंड्रोस्पोरेंजिया उसी फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है, सेम फिलामेंट जिसके ऊपर उगोनिया है, तो उस कंडीशन में आप इसे क्या बोलोगे, गायन एंड्रोस्पोरस। और अगर जो दोनों सेपरेट उगोनियम और एंड्रोस्पोर दोनों के दोनों फिलामेंट सेपरेट बॉडीज पे प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे डायो एंड्रोस्पोरस। आफ्टर जब ये एंड्रोस्पोर इस स्ट्रक्चर से लिबरेट कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, लोअर मोस्ट जो सेल होती है उसके ऊपर या फिर उगोनियम के ऊपर ही जाके जर्मिनेट कर देते हैं। लोअर मोस्ट सेल जो उगोनियम की उससे नीचे होती है उसको आप सुफिलेटरी सेल बोलते हो, उसके ऊपर जर्मिनेट करते हो और एक फिलामेंट बना लेते हो। उस फिलामेंट के अंदर लोअर मोस्ट पोर्शन जो होता है एक सेल होती है, लोअर बेसल सेल होती है, और ऊपर 2 to 3 एंथ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ईच एंथ्रीडियम, हर एक एंथ्रीडिया के अंदर फिर 2 क्या बनते हैं आपके, एंथीरोजोइड्स या स्पर्म भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से ये इसमें क्या होते हैं आपके एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन होती है। इंटरमीडिएटरी क्या स्ट्रक्चर बना बीच में, ड्वार्फ मेल, उसी को आप नेनेंड्रियम बोल रहे थे। देखो एंथीरोजोइड्स में ANTHER होता है, लेकिन जो ड्वार्फ मेल बनता है वो बनता है एंड्रोस्पोरेजिन। तो इस स्पेलिंग को आप याद रखना। उगोनियम, अब उगोनियम की डेवलपमेंट जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर, मैकेंड्रस और नेनेंड्रस दोनों स्पीसीज के अंदर क्या सेम रहती है। द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द उगोनियम इज सिमिलर इन मोनोसियस एंड डायोसियस, मैकेंड्रस एंड नेनेंड्रस स्पीसीज। एनी वेजिटेटिव सेल बियरिंग द एपिकल सेल में फंक्शन एज ए उगोनियल मदर सेल। देन वो डिवाइड करेगी ट्रांसवर्स डिवीजन से, 2 टाइप की सेल बनेगी, अपर कैप सेल एंड लोअर सेल। अपर जो कैप सेल होती है वो ओगोनियम प्रॉपर में क्या डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और लोअर जो सेल होती है वो लोअर बेसल सेल, वो 2 सेल बनाती है, स्पोर्टिंग सेल या फिर उसको आप बोल सकते हो सर्कुलेटरी सेल, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पोर्टिंग सेल में डिवाइड करेगी अगेन से 2 फॉर्म बनाएगी, चेन ऑफ उगोनिया प्रोपर्स, बहुत सारे उगोनिया भी बन सकते हैं या फिर सिंगल एक भी रह सकता है, या फिर वो स्पोर्टिंग जो सर्कुलेटरी सेल अगर उसको फर्दर नहीं डिवाइड करना तो वो वेजिटेटिव भी बन सकती है, आगे जाके वैसे के वैसे रह सकती है। उगोनियम प्रॉपर हैव द लार्जर अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड रिजर्व फूड। ये आपका उगोनियम प्रॉपर और ये सफिलेटरी सेल है, इसमें क्या लार्ज अमाउंट में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और ये अपने साइज में बड़ी हो जाती है, जूम कर लेते हैं, स्फेरिकल ग्लोब्यूलस एलिप्सोइडल शेप एंड डिफरेंशिएट इनटू उगोनियम। होल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द उगोनियम डेवलप करता है सिंगल नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट एग, जिसको आप ऊस्पोर भी बोलते हो। देखो इसके अंदर ये आपको ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका उगोनियम प्रॉपर का। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो बना है ये क्या बन गया, एग सिंगल। तो मैच्योरिटी उगोनियल वेल डेवलप करती है स्मॉल जिनेटलाइज्ड पोर, उसको आप क्या बोलते हो, सिंपल पोर। उस पोर के नीचे क्या होता है, जितना भी आपका उगोनियल के जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सब वहाँ से चल एक साइड पे हो जाता है, इसीलिए फिर बाद में उसे रिसेप्टिव स्पोर्ट बोला जाता है। न्यूक्लियस जो होता है वो माइग्रेट करके वहाँ की सेंटर से कहाँ मूव कर जाता है, लोअर डाउन दिस रिसेप्टिव स्पोर्ट। पीरियड टू द फर्टिलाइजेशन एग न्यूक्लियस माइग्रेट टू फ्रॉम द सेंट्रल टुवर्ड रिसेप्टिव स्पोर्ट। एग में सिक्रीट करता है कुछ म्यूसिलेज को बाहर की साइड, ताकि जो एंट्री होती है एंथ्रोजोइड की वो ईजी हो जाए उगोनियम के अंदर। ठीक है,
देन है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो फ्यूजन होगा एंथीरोजोइड का एंड ओवम का, और इसकी वजह से जाइगोट बनेगा। इसी ये प्रोसेस भी मेकेंड्रस और नेनेंड्रस दोनों स्पीसीज के अंदर सेम रहता है। मैच्योर ओगोनियम सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज को विच ऊज आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप थ्रू द पोर ऑफ टू फैसिलिटेट द एंटर ऑफ एंथीरोजोइड। देन एंथीरोजोइड एंटर करता है और एंटर करने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है फ्यूज कर जाता है दोनों का, एंथीरियो उसका मेल का भी और फीमेल जो ओगोनियम है उसका भी, और फिर डाइप्लोइड न्यूक्लियस बन जाता है। उसी को ही आप क्या बोलते हो, जाइगोट बोलते हो, जिसके ऊपर मल्टीलेयर सेल वॉल बन जाती है। देन जर्मिनेशन ऑफ oospore। oospore या जाइगोट एक ही बात है। oospore जर्मिनेट इमिडिएटली आफ्टर इट फॉर्मेशन, या फिर वो रेस्ट भी कर सकता है नियरली 10 to 12 मंथ तक। ये दिखने में इट लूजेज इट्स, ये अपना रेडिश कलर लूज करता है और टर्न ग्रीन हो जाता है। डाइप्लॉइड न्यूक्लियस बना है, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो मेन बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है। तो इसमें क्या है, रिडक्शन डिवीजन होती है। 1 डाइप्लॉइड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑल्सो टेक प्लेस एंड 4 डॉटर प्रोटोप्लास्ट फॉर द 4 मियोजूस्पोर्स या फिर 4 मियो एप्लेनोस्पोर। अगर ये रेस्ट करता है 10 to 12 मंथ तक तो 4 मियो एप्लेनोस्पोर बोलोगे, अगर उसी टाइम जर्मिनेट करता है तो 4 मियो जूस्पोर्स बोलोगे। द वॉल क्रैक्स टर्मिनली एंड इज लेटर आउटवर्ड लाइक ए कैप एट द टाइम ऑफ लिबरेशन ऑफ द जूस्पोर। तो ये क्या करेगी, ये वॉल क्रैक कर जाएगी, लिड की तरह ओपन हो जाएगी और जूस्पोर क्या है, लिबरेट कर जाएंगे। देन जूस्पोर क्या करेंगे, जहाँ पर भी जर्मिनेट करते हैं वहीं पर क्या है, फॉर्मेशन कर लेंगे कंप्लीट फिलामेंट की। नेक्स्ट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हेन 2 जनरेशन हैप्लॉइड एंड डेप्लॉइड अल्टरनेट करती हैं विद ईच अदर, तो उसको आप क्या बोलते हो, सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये टर्म भी पूछी जाती है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन दिस टाइप ए स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जाइगोट and a undergo meiosis to form the 4 haploid zoospore which give rise to the haploid gametophyte plant, and odogonium shows the haplontic type of the gametophytic generation। देखो डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे रहेगा। जो ये स्टार्टिंग में आपका ओडोगोनियम का एक फिलामेंट है, वो कैसा है, हैप्लॉइड होता है। तो उससे जितने भी जोस्पोर बनते हैं वो भी हैप्लॉइड ही बनते हैं। तो अगेन वो भी जब जर्मिनेट करेंगे तो हैप्लॉइड ओडोगोनियम देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपका अगर मैकेंड्रस की बात करते हैं, एंथ्रीडिया बनता है, एंथ्रीडिया से हैप्लॉइड एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, ओगोनिया से हैप्लॉइड एग बनता है। दोनों में फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है वो डेप्लॉइड बनता है। देन उसमें रिडक्शन डिवीजन होती है और उससे जो जोस्पोर बनेगा देन वो हैप्लॉइड बनेगा और हैप्लॉइड ही फिलामेंट की इसकी फिलामेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम यही कंडीशन में बात करते हैं किसमें, ऊपर हमने मैकेंड्रस स्पीसीज को पढ़ा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मैकेंड्रस का ही। अगेन आपको लाइफ साइकिल दिखा रखी है सेम वही, और नीचे दिखा रखी है आपको नेनेंड्रस स्पीसीज की। नेनेंड्रस स्पीसीज के अंदर क्या रहेगा, सेम ओगोनियम जो ओडोगोनियम से आपका बनता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, उसमें बाय एकाइनेट जो स्पोर की फॉर्मेशन या फिलामेंट वही सेम रहेगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात करते हो तो पहले एंड्रोस्पोरेंजियम बनता है, उसमें एंड्रोस्पोर बनते हैं, फिर उससे ड्वार्फ मेल बनता है, ड्वार्फ मेल के अंदर एंथीरिडियम बनता है, एंथीरिडियम के अंदर एंथीरोजोइड, ये सारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रहता है। और ओगोनियम के अंदर बनता है एग, एग भी हैप्लॉइड ही रहता है। लेकिन जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट हैप्लॉइड बनता है, देन इसमें रिडक्शन डिवीजन होते हैं, जोस्पोर बनते हैं, उससे आपका ओडोगोनियम कंप्लीट हैप्लॉइड बनता है। ये डायग्रामेटिकली आपको इस तरीके से दिखाना है। ये आपकी मैकेंड्रस की है, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैकेंड्रस, आपको कंप्लीट दिखा रखा है दोबारा से डायग्रामेटिकली, ठीक है। और ये क्या दिखा रखा है आपको, कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये फिलामेंट से क्या हो रहा है, एक अगर हम बात करते हैं मोनेशियस की, तो एक ही स्पीसीज के ऊपर क्या मिलेगा, एंथ्रीडियम भी वही और एंथ्रीडिया भी वही होते हैं और ओगोनिया भी। ओगोनियम के अंदर ओगोनिया बन जाता है, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीडोजोइड, एंथ्रीडोजोइड वहाँ से लिबरेट करता है और ओगोनियम के साथ जाके फर्टिलाइजेशन कर लेता है। और अगर हम बात करते हैं डायोसियस स्पीसीज की, तो अलग से एक मेल फिलामेंट अलग रहेगा, फीमेल फिलामेंट क्या रहेगा, अलग रहेगा। मेल फिलामेंट के अंदर एंथ्रोजोइड बनते हैं, देन फीमेल फिलामेंट के अंदर ओगोनियम, ये एंथ्रोजोइड देन लिबरेट करते हैं और फीमेल फिलामेंट के ऊपर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, ओस्पोर। ओस्पोर में देन डिवीजन होती हैं और डिवीजन होने के बाद क्या बनता है, हैप्लॉइड मियोजोस्पोर्स बनते हैं। देन मियोजोस्पोर क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं एंड एक सबस्ट्रेटम पे अटैच करते हैं और कंप्लीट फिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं। देन ये आपको दिखा रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेनेंड्रस स्पीसीज।
और ये दिखा रखा है आपको इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द नैनेंड्रस स्पीसीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या होगा, फिलामेंट के ऊपर क्या बनेंगे, एंड्रोस्पोर। एंड्रोस्पोर से क्या बनेगा, ये जो एंड्रोस्पोर्स जो होंगे या तो सेम फिलामेंट उसी फिलामेंट के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं तो ड्वार्फ मेल क्या करते हैं उसी फिलामेंट पे बना रहे हैं, और अगर डिफरेंट पे हो रहे हैं तो डिफरेंट पे ड्वार्फ मेल की फॉर्मेशन होती है। देन वहाँ से उस ड्वार्फ मेल पे एंथेरोजोइड बनता है, वो क्या करते हैं फिर एग के पास जाते हैं और कंप्लीट जाइगोट बनेगा। देन सेम प्रोसेस रहेगा। ये डायग्राम आपको कंप्लीट ड्रॉ करना है, लाइफ साइकिल पूछी जाती है तब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।